पाकिस्तान में गुजरांवाला से एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के लड़की जर्मनी आ जाती है, तो मुझे यही था लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे अपनी बेटी को अकेला भेज दी। मुझे बहुत टाइम लगा एडजस्ट होने में कि आप ये ना सोचें कि आप लड़की हैं, आप ये सोचें वक्त एक जैसा रहता ही नहीं है। आपको कभी मेहनत वाला टाइम आता है, लेकिन अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ ठीक कर देता है। तो जैसे ही मेरी जॉब हुई तो मेरा जो स्टूडेंट वीज़ा था वो कन्वर्ट हो गया। इतनी भी बार मैं पाकिस्तान से आती हूँ ना तो बहुत एक्सपेंस होता है मेरा, बहुत ही ज़्यादा। मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अपनी जो है ना ज़िंदगी में लड़कियाँ ज़रूर कुछ ना कुछ बने, मुश्किलों से ना घबराएं। मुश्किलें आती हैं तो इंसान मजबूत होता है और फिर अल्लाह ताला उसी बंदे को फल लगाता है जो इन मुश्किलों से निकल के सब्र करके आगे चलता है। ये हालात चेक करें, मेरी हो रही है पैकिंग और मैंने सोचा था मैं ये बॉक्सेस जो है ना ऐसे लेके जाऊंगी, लेकिन इस तरह से ना लेकिन ये ऐसे जा ही नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर ये जो पाउचेस है ना वो ऐसे थे, चार थे। तो फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि इसको खोल के ना इस तरह रख दो और इस तरह लेके जाओ। ये नए कपड़े देखें कैसे मैंने घुसाए हैं, क्योंकि मसला ये है मैं सिर्फ एक बैग लेके आई हूँ। ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ चीज़ें नीचे हैं और बल्कि यहाँ पे ये वाइप्स भी पड़े हुए हैं। सब कुछ मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ और बस अब देखते हैं फिर इन कपड़ों का क्या करना है। वैसे तो बहुत बार इसको पहना दिए हुए मैंने, क्या पता मैं यहीं छोड़ जाऊँ। पैम्पर्स भी मैंने लिए थे, अब आप लोग कहेंगे वहाँ से भी मिलते हैं, लेकिन मैंने सब यूज़ करके देख। जी अनफा उठ चुकी थी, फिर मैंने उसको थोड़ा सा उसका फूड खिलाया। पीछे से बच्चों की बहुत आवाज़ आ रही है क्योंकि माशाल्लाह बच्चों वाला घर है। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने सारी पैकिंग जो है ना वो कर ली हुई है, ठीक है। परफ्यूम्स वगैरह रखे हैं, कुछ यहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट जैसे लेके आई थी वैसे ही मैंने रख दिए हैं, डायपर्स वगैरह सब रख दिए हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा, काफी कुछ कहिएगा कि अपना चैनल जरूर बनाए। तो मैं अब इसको करने लगी हूँ पैक, क्योंकि सब कुछ हो चुका हुआ है, ठीक है। काफी थैंक यू सो मच। खाने पीने के लिए भी चीजें रख लो ना, खाने पीने के लिए वो बाद में रखती हूँ। चलो ठीक ये मैं साथ लेके आई थी, ये मैं ऐसे ही लेके जा रही हूँ। और ये ना काफी ने कहा था अनफा के लिए माइस वाले लेके जाना, माइस टांगन तो ये भी मैं अंदर रख लेती हूँ। सब कुछ हो गया, हालांकि मैं उम्मीद नहीं थी कि सब हाँ सही कह रही हो, है ना। तो अब मैं इसको कर लेती हूँ जिस बंद। सुबह फिर मैंने निकलना है इंशाल्लाह खैर से यहाँ से। तो बस जी यहाँ पे हो चुकी है समीना की पैकिंग, मेरी पैकिंग। और अनफा यहाँ पे जो है ना लेटी हुई है। अब मैं थोड़ा सा अनफा को टाइम देती हूँ, शावर दिलाती हूँ। पीछे जुनीशा बोल रही है, तो फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। ओके। यहाँ पे देखें जी कितना शानदार लंबा सा पिज़्ज़ा आ गया है, हम लोग एंजॉय करने लगे हैं इस टाइम। तो जी मेरे से एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा, कि आप जर्मनी में क्यों जाती हैं, बार बार क्यों जाती हैं, और पाकिस्तान में रहती भी हैं फिर चली जाती हैं फिर आ जाती हैं, तो क्यों आप जाती हैं। तो मैं आप लोगों को सिंपल बताती हूँ, आज इंशाल्लाह बताने लगी हूँ। और प्लीज़ आप लोग इसे ये मत समझिएगा कि मैं कोई शो ऑफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे शो ऑफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई स्टोरी ऐसी है जो सबकी ना हो। ज़िंदगी में हर इंसान जो है ना, वो जो अल्लाह ताला ने उसको कुछ दिया होता है वो ज़ाहिर है काफ़ी मेहनत करके ही कहीं पे पहुंचता है। तो मैंने भी बस मेहनत ही की। तो 2018 की बात है कि मैं अपने गुजरांवाला में ही होती थी और मुझे नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं। मुझे ये पता था मैंने शादी ही होनी है मेरी, तो ज़ाहिर है ऐसी फैमिली से थी कि जहाँ पे हम बाहर जॉब्स वगैरह इस तरह करना तो बिल्कुल भी वो नहीं होता था। और मेरी फील्ड थी आईटी की, तो मैं सिर्फ टीचर ही बन सकती थी। उसके अलावा जितने सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं पाकिस्तान में वहाँ पे जाके मैं जॉब कर ही नहीं सकती थी। तो बस फिर अल्लाह ने ऐसा किया कि मेरी एक फ्रेंड जो है वो जर्मनी के लिए अप्लाई कर रही थी। तो उसने कहा कि समीना तुम्हारा तो बहुत अच्छे CGPs हैं, तुमने टॉप किया हुआ है, तो तुम भी अप्लाई करो। तो मैंने कहा मेरा होना तो है नहीं, मैंने कहा ठीक है मैं अप्लाई कर लेती हूँ। तो ऐसे ही मतलब मैंने मामा से बात की, सिर्फ मामा को बताया, मामा ने कहा कर लो तुम्हारा होना तो है नहीं। तो बताइएगा कौन कौन से लोग मुझसे रिलेट करते हैं जिनकी माएँ उनको ये नहीं कहती कि हाँ सब कुछ हो जाएगा, वो कहती हैं नहीं होना ही नहीं है। मतलब वो एक होता है ना, एक इसी तरह से कह देती हैं। तो मैंने अप्लाई किया और विद इन 2 to 3 डेज़ ना मुझे इंटरव्यू कॉल आ गई यूनिवर्सिटी की तरफ से। मैंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने मुझे एडमिशन लेटर भेज दिया। उसके बाद जी इस तरह होता है कि एक पाकिस्तान में गुजरांवाला से एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के लड़की जर्मनी आ जाती है। वहाँ पे मेरे पापा ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। मैंने डरते डरते अपने पापा को बताया तो उन्होंने कहा ठीक है
चली जाओ आप। तो मुझे यही था, लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे अपनी बेटी को अकेला भेज दिया, पता नहीं कहाँ भेज दिया, इस तरह। उस टाइम मतलब इसी तरह से था माहौल के, पॉसिबल ही नहीं था। तो मैं फिर चली गई, मैं फिर जर्मनी आ गई। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो थे, एक दो लोग, उन्होंने मेरी हेल्प की और मैं इसी तरह से अकेले अकेले चलती गई, क्योंकि यहाँ पे मेरे कोई रिलेटिव थे ही नहीं और मुझे खुद ही सब कुछ स्ट्रगल वगैरह जो है वो करनी थी। अल्लाह का ऐसा करना हुआ, 15 दिन के बाद मुझे आईटी में ही एक कंपनी में स्टूडेंट जॉब मिल गई। अब यहाँ पे वो माइंडसेट आ गया कि पता नहीं ये भी पाकिस्तान की तरह ही होती है, लेकिन नहीं, जब मैं गई तो टोटली डिफरेंट था सब कुछ। इतना सेफ इन्वायरमेंट था, इतना सब कुछ अच्छा था कि वाकई मुझे लगा कि ये तो पाकिस्तान में जैसे आप टीचर बनते हो उससे भी ज़्यादा सेफ़ है। आपको कोई कुछ नहीं कहता, आपको कोई आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करता, बुरी नज़र से नहीं आपको देखता। यहाँ पे ऐसा माहौल ही नहीं था। मेरे में एक कॉन्फिडेंस आया कि वाकई ये जगह बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे यहाँ पे पहुँचाया। खैर इसी तरह से चलता रहा, मैं स्टूडेंट जॉब करती रही, साथ में मैं पढ़ती रही और इसी तरह से मैं 3 महीने बाद पाकिस्तान जाती रही। मामा पापा याद आते थे बहुत ज़्यादा और इसी तरह से खाती भी कुछ नहीं थी, कभी ब्रेड बटर खा लेती थी। 2 महीने मैंने ब्रेड बटर पे गुजारे, आलू बना लेती थी। इस तरह से मेरी ज़िंदगी पहले गुजरी। तो क्योंकि मुझे इतना पता ही नहीं था चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, कैसे मिलती हैं। जर्मनी में हलाल फूड भी बहुत कम मिलता है और जिस सिटी में मैं आई थी ये बहुत छोटी थी, मुझे बहुत टाइम लगा एडजस्ट होने में। खैर फिर इसी तरह से मेरी स्टूडेंट जॉब्स चलती रही, साथ साथ मेरी डिग्री चलती रही और फिर मैं इस तरह से चलती गई आगे। 1.5 साल गुजर गया। फिर उस 1.5 साल गुजरने के बाद मैं जब पाकिस्तान गई और वापस आई तो मुझे पता चला कि मेरे पापा को लिवर कैंसर हो गया। तो वो टाइम जो था वहाँ पे मैं रुक गई थी और मैं 1 साल के लिए रुकी रही थी। मैंने कोई ग्रो नहीं किया, मैं उसी स्टूडेंट जॉब के ऊपर जो है वो काम करती रही। मैंने आगे, क्योंकि मेरी डिग्री कंप्लीट हो रही थी, मुझे एक स्टेप आगे जाना था। वो होता है फुल टाइम जॉब आपने लेनी होती है अपनी डिग्री में, फिर आपको उसके हिसाब से कार्ड मिल जाता है, यहाँ का वर्क परमिट मिल जाता है। लेकिन मैं इतना स्टक हो गई थी, मेरा मेंटली बिल्कुल, मैं जैसे होता है ना ब्रेक डाउन हो जाता है, जैसे आप बिल्कुल रुक जाते हो। तो मैं बस अर्न कर रही थी, सिर्फ ये कि ज़ाहिर है मुझे खुद को भी सपोर्ट करना था, पीछे भी। तो मैंने फिर उन चीज़ों को ना काफ़ी देर लगा के अपने आप को खड़ा किया, क्योंकि मेरे पापा ही कह के गए थे कि तुम एक मज़बूत लड़की हो, स्ट्रॉन्ग, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुमने परेशान नहीं होना। तो बस इसी तरह से मैंने फिर 1 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना मैंने ट्राई किया, इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉब मिल गई। और वो ज़्यादातर यही था कि रिमोट ही थी, मतलब होम ऑफिस था, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो जी बस इसी तरह से 2018 से 2021 का सफ़र था कि मुझे जॉब मिल गई और अल्लाह का शुक्र है उसी के 1 महीने बाद मुझे यहाँ का कार्ड मिल गया। तो जिसे यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि ब्लू कार्ड जिसे कहते हैं, वो मिल गया। उसके बाद ये हुआ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की मैंने उसमें भी, क्योंकि नई नई जॉब थी, मुझे इतना कुछ तो नहीं आता था। हर इंसान को इतना कुछ नहीं आता होता, सीखता है हर पॉइंट पे इंसान ना। उन दिनों ऐसा होता था कि मैं साल बाद आती होती थी पाकिस्तान। फिर इस तरह चलता रहा। तो बिलाल से मेरी शादी हो गई, तो मैं फिर उनकी वजह से मैंने अपने ऑफिस में बात की, तो मैं ज़्यादातर पाकिस्तान रहना शुरू हो गई। और इसी तरह से फिर आपको पता हमारी बेटी हो गई और उसी दरमियान जो है वो फिर सब कुछ हुआ। और मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि आप ये ना सोचें कि आप लड़की हैं, आप ये सोचें कि आपको अपने माँ बाप के लिए और अपनी फैमिली के लिए और अपनी आगे से फैमिली के लिए, मतलब आपके बहन भाइयों के लिए तो है ही है, फिर उसके बाद आपके जो आगे हस्बैंड और आपके बच्चे हैं उनके लिए भी आपने अपने आप को एक पॉइंट पे लेके आना है। क्योंकि वक्त एक जैसा रहता ही नहीं है, आपको कभी अच्छा टाइम है, कभी बुरा टाइम है। तो अगर कुछ ऐसा है तो औरत में इतनी हिम्मत होनी चाहिए या इतनी उसकी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हो सके हर लिहाज से। तो ये चीज़ मैं सोचती होती थी पहले, और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि आप लोग भी जिस पॉइंट पे काम कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें। और अगर आप लोग ऑलरेडी अब्रॉड में हैं तो अपना दिल छोटा मत करें। हर एक के साथ बुरा टाइम आता है, मेहनत वाला टाइम आता है, लेकिन अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ ठीक कर देता है। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को इंशाल्लाह गाइड भी करूँगी आगे, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस नहीं बनाती, क्योंकि ये ज़ाहिर है डिफरेंट कंटेंट है, ये हमारा फैमिली कंटेंट है, इस पे हम लोग अपनी फैमिली के बारे में शेयर करते हैं। तो इसमें आके मैं अपनी स्टूडेंट वाली कहानी शेयर करूँ या इस तरह, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से मैं आज इसीलिए शेयर कर रही हूँ, कभी मैंने नहीं किया, इसीलिए कर रही हूँ कि आप लोग इतना पूछते हैं मुझसे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता ही दूँ कि मैं क्यों जाती हूँ। अब इसमें यह है कि ज़ाहिर अनफा भी यहाँ पर पैदा हुई है माशाल्लाह, तो उसकी भी काफ़ी चीज़
चीज़ें हैं उसकी भी काफ़ी अपॉइंटमेंट्स होती हैं जिसके लिए मुझे यहीं पे रहना पड़ता है। तो जैसे ही मेरी जॉब हुई तो मेरा जो स्टूडेंट वीज़ा था वो कन्वर्ट हो गया और यहाँ का जो होता है ना मुझे कार्ड मिल गया। ठीक है, अब उसमें ये है कि अब मैं आप लोगों को यहाँ पे तो जितनी भी बार मैं पाकिस्तान से आती हूँ ना तो बहुत एक्सपेंस होता है मेरा, बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोच नहीं सकते। कभी एक बार ऐसे होता है नेक्स्ट वीक आना पड़ता है तो पिछले ही वीक मुझे टिकट बुक करनी पड़ती है। आप लोग समझ सकते हैं काफ़ी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अपने हस्बैंड के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं ये सब कुछ छोड़ के उनके साथ भी नहीं रह सकती क्योंकि ये मेरे पापा ने शुरू किया था। मैं सब कुछ छोड़ के उनके साथ भी नहीं रह सकती परमानेंट, क्योंकि अगर मैं उनके साथ रहूँ तो मुझे ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा पीछे। और फिर ऐसा है कि ज़ाहिर है उनके बगैर भी नहीं रह सकती वहाँ पे, फिर अब बेटी भी है तो बेटी के साथ। तो इसीलिए फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए इधर आ जाती हूँ, फिर चली जाती हूँ, फिर आ जाती हूँ। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी मुझे पीस ऑफ माइंड भी चाहिए होता है ना तो तभी कोई ना कोई मौका ऐसा आ जाता है कि मुझे आना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो 5 महीने मैंने रह लिया था तो अब मेरा दिल कर रहा था ज़रा बाहर का चक्कर लग जाए। तो इसीलिए फिर अल्लाह का शुक्र है कुछ अपॉइंटमेंट्स भी थी तो फिर मैं आ गई। तो आप लोगों को जो भी पूछना होगा कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं कोई ना कोई ऐसा बना लूँगी कि आप लोगों को गाइड कर सकूं। और मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अपनी जो है ना ज़िंदगी में लड़कियां ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर बने, जैसे इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि आगे का जो दौर है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त होने वाला है। मतलब अभी भी सख्ती है ज़ाहिर है, लेकिन आगे और ज़्यादा। तो बस आप लोग अपनी जो करियर को परसू करें और अपने आप को एक पॉइंट तक लेके चलें और मुश्किलों से ना घबराएं। मुश्किलें आती हैं तो इंसान मजबूत होता है और फिर अल्लाह ताला उसी बंदे को फल लगाता है जो इन मुश्किलों से निकल के सब्र करके आगे चलता है। बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, अब मैं निकलने लगी हूँ। कोई वीडियो वगैरह नहीं बना सकी सारा कुछ फाइनलाइज करते हुए, क्योंकि बस मैं जल्दी में हूँ और मैंने यहाँ से जाना है गाड़ी पे। तो अनफा को तैयार कर दिया, सब कुछ कर लिया है और मैं भी फुल रेडी हूँ। आप लोगों को अपनी फुल लुक भी दिखाती हूँ। बस अब निकलते हैं यहाँ से। और लो जी, मैं बैठ चुकी हूँ गाड़ी में और बस अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ के करते हैं सफ़र शुरू।